हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप अपने BEGS 183 या फिर आपके बैचलर्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके गेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो shop.hindustannowledge.com। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे अपने पेपर कोड सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे BEGS 183 जब आप अपना पेपर कोड सर्च करोगे तो उसका जो गेस्ट पेपर है बाय पेइंग ₹49 आप उसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, BEGS 183 राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसके लिए आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारे चैनल्स हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इधर आपको बताना है कि गैदरिंग स्किल्स क्या होता है और गैदरिंग स्किल्स को एसेंशियल क्यों माना जाता है। लाइक अगर किसी को एक एफिशिएंट लर्नर बनना है तो गैदरिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गैदरिंग स्किल्स आपकी वो एबिलिटीज़ है जहाँ पे आप कलेक्ट कर पाते हो। कोई भी जो लर्नर है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेस से क्या कर पाता है दोस्तों, कलेक्ट कर पाता है, इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाता है। तो वो हो जाती है आपकी गैदरिंग स्किल्स। अब यहाँ पे क्या क्या होता है, वो ऑब्जर्व करता है, सुनता है, रीड करता है, क्वेश्चंस को पूछते हैं, नोट्स बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपका किसके अंतर्गत आता है, गैदरिंग स्किल्स में। तो कोई भी बच्चा जिसकी गुड गैदरिंग स्किल्स होती हैं उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो उसको ईजिली समझ पाता है। और आज के वर्ल्ड में जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हर जगह अवेलेबल है, गैदरिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सक्सेसफुल लर्निंग के लिए। तो हमारी लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने का काम गैदरिंग स्किल्स का ही होता है। तो गैदरिंग स्किल्स आर द टेक्निक्स। क्या होती हैं दोस्तों, ये टेक्निक्स होती हैं that are used to collect the knowledge and information from various sources। अलग अलग सोर्सेस से नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इन सभी को कलेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं। दीज सोर्सेज में इंक्लूड बुक्स, टीचर्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, लाइब्रेरी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन। ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपकी गैदरिंग स्किल्स हैं ये लर्नर्स की मदद करती हैं आइडेंटिफाई करने में यूज़फुल इंफॉर्मेशन को, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, और जो भी अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको अलग सेपरेट करने में मदद करते हैं। और पूरी जो इन्फॉर्मेशन है एक मीनिंगफुल तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर पाते हैं। तो कुछ जो आपकी गैदरिंग स्किल्स है उसमें क्या क्या आता है, केयरफुली ऑब्जर्व करना, एक्टिव लिसनिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, आस्किंग द रेलेवेंट क्वेश्चंस, नोट्स को लेना, इंफॉर्मेशन को सर्च करना, डेटा को रिकॉर्ड या ऑर्गेनाइज करना। ये सारे आपके कॉमन गैदरिंग स्किल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने गैदरिंग स्किल्स का जो भी छोटा मोटा एक इंट्रोडक्शन है वो देके फिर पूरा इन डिटेल आप एक्सप्लेन करोगे। तो अब गाइस देखो, गैदरिंग स्किल्स आखिर क्यों आपके लिए असेंशियल होते हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम ए एफिशिएंट लर्नर तो ये आपकी हेल्प करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग में। ये स्टूडेंट्स को अनेबल करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली कलेक्ट कर पाएँ। तो जहाँ से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की और कॉन्सेप्ट्स की वो इम्प्रूव हो जाती है। स्टूडेंट हु नो हाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिनको आता है कि कैसे हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर पाते हैं। दे बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन टीचर्स और टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो वो अब गाइज यहाँ पे किसी भी टीचर पे या किसी भी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि वो उनकी जो पूरी लर्निंग एबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। और जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो अलग अलग सोर्सेज से तो यहाँ पे आप आइडियाज़ को कंपेयर करते हो, डेटा एंड फैक्ट्स को एनालाइज करते हो और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है।
और आपका टाइम एंड एफर्ट्स भी बच जाते हैं। तो गैदरिंग, अगर आपकी गैदरिंग स्किल्स अच्छी होंगी तो आप इंफॉर्मेशन को क्विकली एक्वायर भी कर लोगे। तो समझ में आ रहा है क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बेटर कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आपकी लर्निंग जो एबिलिटी है वो बूस्ट होती है, आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका जो रिसर्च स्किल्स हैं उसको डेवलप करने में ये हेल्प करता है, और ओवरऑल आपकी लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग है, जैसे देखो जो लर्निंग होती है वो स्कूल या कॉलेज में एंड नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो गैदरिंग स्किल्स लोगों की हेल्प करते हैं कि वो लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ बाय फाउंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन जब भी उसकी ज़रूरत हो। तो गैदरिंग स्किल्स फॉर्म करते हैं फाउंडेशन ऑफ रिसर्च को। स्टूडेंट्स यहाँ पे लर्न करते हैं हाउ टू कलेक्ट द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करना है, अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सो ओवरऑल गैदरिंग स्किल्स आपके लिए गाइस काफ़ी ज़्यादा असेंशियल होते हैं हर एक लर्नर के लिए, क्योंकि वो लर्निंग को ईजी बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ये ऐसी स्किल्स हैं जो आप में इंडिपेंडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, और आगे जो लर्नर्स हैं उन्हें एकेडमिक सक्सेस के लिए प्रिपेयर करती हैं और उनके फ्यूचर करियर के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो गैदरिंग स्किल्स को डेवलप करे और एक एफिशिएंट और सक्सेसफुल लर्नर बन जाए। फिर अगले में आपको एफिक्सेशन बताना है। एफिक्सेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे है नए वर्ड्स को फॉर्म करने का। सो इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ लेटर जिसे हम कहते हैं एफिक्स, वो बेस वर्ड में ऐड हो जाता है। तो एफिक्स कैन चेंज द मीनिंग। एफिक्स जो होते हैं वो मीनिंग बदल देते हैं। तो एफिक्स में आपके दो होते हैं, एक होता है आपका प्रीफिक्स और एक होता है आपका सफिक्स। तो एफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर है जो रूट वर्ड में हमेशा ऐड किया जाएगा। जैसे हैप्पी आपका रूट वर्ड है तो उसमें अनहैप्पी ऐड हो जाता है। सफिक्स में जैसे टीच से आपका टीचर बन जाता है। तो प्रेफिक्स और सफिक्स के बारे में आप बताओगे। तो एफिक्सेशन का मेजर जो काम है वो ये है कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी रिच, फ्लेक्सिबल बनाया है। थाउजेंड्स ऑफ न्यू वर्ड्स जो हैं वो फॉर्म किए जा सकते हैं अलग अलग एफिक्सेस का यूज़ करके। ठीक है, तो ये वर्ड के जो मीनिंग है उसको चेंज कर देता है। और एफिक्सेशन हमें नए वर्ड्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है विदाउट चेंजिंग द रूट कंप्लीटली। तो एफिक्सेशन हेल्पफुल है क्योंकि ये लैंग्वेज की वोकैबलरी को बढ़ा रहा है, एक्सप्रेस करने में मदद कर रहा है नए आइडियाज़ को। जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वर्ड्स का, चेंजिंग वर्ब्स एंड नाउन्स, एडजेक्टिव को एडवर्ब्स में चेंज करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन को क्लियर बनाता है, स्पीकर्स और राइटर्स की हेल्प करता है कि वो अनफेमिलियर जो वर्ड्स हैं उनको वो समझ पाएँ। स्टूडेंट्स की हेल्प करता है रीडिंग में, राइटिंग में, उनकी स्पीकिंग स्किल्स में। सो बिकॉज ऑफ एफिक्सेशन अ सिंगल रूट वर्ड कैन प्रोड्यूस मैनी वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हैप्पी का अनहैप्पी, नॉट हैप्पी हो जाता है। काइंडनेस, काइंड का आपका काइंडनेस हो जाता है, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, राइटर, अ पर्सन हु राइट्स, फिर आपका केयरफुल हो जाता है। तो ये सारे आपके सफिक्सेस होते हैं। तो एफिक्सेशन आपका ओवरऑल एक काफ़ी ज़्यादा गाइस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वर्ड फॉर्मेशन का। ये नए वर्ड्स को ऐड करने में हेल्प करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंक्रीज करता है वोकैबलरी को, और जो मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं वर्ड्स के उनको चेंज करता है। तो आपका जो एफिक्सेशन है वो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में इंग्लिश को मोर कॉन्फिडेंटली। देयरफॉर इसका एक सिग्निफिकेंट रोल है नए वर्ड्स के बिल्डअप में, लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने में। अगले क्वेश्चन में आपको होमोनिम्स बताने हैं वो क्या होते हैं। तो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट मीनिंग अलग होता है। तो समटाइम्स होमोनिम में सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन होता है बट मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, जो कि इंग्लिश को एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज तो बनाता है बट साथ ही साथ जो लोग इंग्लिश को सीखते हैं ना उनके लिए चैलेंजिंग बना देता है। सो टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ होमोनिम हमें इंपॉर्टेंट है कि हम सेंटेंसेस को पूरा पढ़ें। होमोनिम्स आर कॉमनली यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन, बुक्स में, न्यूज़पेपर में यूज होते हैं। तो जब हम होमोनिम्स को सीखते हैं तो वो वोकैबलरी, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स इस सब में हेल्प करता है। तो होमोनिम आपका एक ऐसा वर्ड है दैट हैज़ द सेम फॉर्म। ठीक है, अ होमोनिम इज अ वर्ड दैट हैज़ द सेम फॉर्म
एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग है। जैसे कि बैट, BAT, बैट हो गया आपका। अ बैट इज अ फ्लाइंग एनिमल जो कि रात में निकलता है, वाइल एक बैट आपका पीस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जो क्रिकेट में यूज होता है। फिर आपका बैंक हो गया, तो बैंक एक प्लेस जहाँ पे हम अपना पैसा रखते हैं। एंड लैंड हो गया आपका बैंक जो बिसाइड अ रिवर रीजन होता है, नदी का किनारा, दैट इज रिवर बैंक। फिर आपका बार्क है, बार्क इज द साउंड मेड बाय द डॉग्स बार्क वॉज लाउड। ऐसे आप मतलब एग्जाम्पल्स भी दोगे। एक बार्क होती है कोई भी जो आपका ट्री होता है ना, हर जो ट्री होता है उस ट्री की आउटर जो कवरिंग है वो बार्क होती है। फिर आपका राइट और राइट, लाइक राइट इज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू लेफ्ट एंड वन राइट इज व्हेन वी वांट टू से समथिंग इज करेक्ट और ट्रू, सो वी यूज द राइट। तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड होमोनिम्स, जहाँ पे उनका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सेम है, बट व्हेन वी आर यूजिंग देम इन द सेंटेंस उनका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। तो होमोनिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज को रिच और एक्सप्रेसिव बना पाते हैं। होमोनिम्स को जब भी हम सीखते हैं तो हमारी वोकैबलरी इंप्रूव होती है और मतलब हमें स्टोरीज, कन्वर्सेशंस ये सब इजीली समझ में आते हैं। ठीक है। So what are homonyms? These are the words that have the same spelling or pronunciation but different meanings. So their correct meaning depends on the context they are used. कि किस context में हमने उसको use किया है उस पर डिपेंड करता है। तो ये important part है इंग्लिश ग्रामर का, और स्पोकन रिटन दोनों इंग्लिश में important है। Then you have to write a formal letter to the CEO of a company अपने टाउन में, जहाँ पे आपको HR एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो ऊपर तो ये सारा आपका एड्रेस, इंट्रोडक्शन आ जाएगा जिसको आप लिख रहे हो, आई मीन सो आप चीफ एग्जीक्यूटिव को लिख रहे हो, ABC कंपनी है, एड्रेस, डेट, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है। एंड यू हैव टू राइट कि स्टार्टिंग में जो है आप उनको ग्रीट करोगे। तो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ HR एग्जीक्यूटिव इन योर कंपनी। कहाँ से आपको इसके बारे में पता चला है वो आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है, आपको क्या क्या आता है, तो आपको जॉब के अकॉर्डिंग बताना है क्योंकि HR का जॉब है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो। और जब आप पढ़ रहे थे तो आपने किन किन चीज़ों के बारे में सीखा है, आपने कहाँ से इंटर्नशिप की है, किस डिपार्टमेंट में किया है, तो ये सारी डिटेल्स आप बताओगे। एंड लास्ट पैराग्राफ में आप बताओगे कि मेरी बाकी की जो स्किल्स हैं, लाइक यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू आर पंक्चुअल, यू आर हार्ड वर्किंग, कंप्यूटर्स में आपको क्या क्या नॉलेज है, वो सब बताओगे। तो फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप क्या करोगे। So if I am selected, I will work with full dedication and sincerity. I will always follow the rules of the company and contribute to its growth. मैं confident हूँ, I can become a valuable member of your HR team. फिर अब लास्ट में क्योंकि आपने अपना रिज्यूम कॉपी लगाया है, साथ में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, सो यू कैन से आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड गिव मी अपॉर्चुनिटी। अगर आप मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाते हो तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं अपने आप को प्रूव करूँगा। सो थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन। आई लुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड देन यू हैव टू राइट योर डिटेल्स एंड एनक्लोजर्स यहाँ पे आप दे सकते हो। रिज्यूम दिया है आपने, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स दिए हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ दिया है। सो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में BEGS 183 के देखने के लिए मिल सकते हैं। हमारे चैनल पे कुछ ओल्डर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इसी सब्जेक्ट के। वो आप कैसे फाइंड करोगे, तो आप सिंपल यूट्यूब पे सब्जेक्ट कोड डाल के आगे हमारे चैनल का नाम डाल दो BEGS 183 और आगे लिख दो स्कॉलरली माइंड्स। तो जो भी हमारी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।